अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि फेक न्यूज़ चलाया है मीडिया, तो अथॉरिटी को लिखना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। वो तो सूरज को चांद कह देंगे, चांद को सूरज कह देंगे, तो छोड़िए बात। यदि सरकारी मीडिया बोलता तो सरकार की दायित्व बनती। तेजस्वी यादव में बहुत बचकाना है, गंभीर विषयों पर न कभी चर्चा करते, न कभी सोचते, न कभी लिखते हैं। तो जिस डाली से निकले हैं इनके पिताजी, उस डाली से निकले तो कम से कम इतना तो इतिहास का ज्ञान उनको होना चाहिए कि सत्य से अलग न हटें। देखिए, बिहार में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति लगातार चल रही है, लेकिन इस बीच आप देख रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में महायुद्ध छिड़ा हुआ था, लेकिन पूर्ण विराम लग चुका है। वैसे में बता दें, बिहार के कई युवा आर्मी जो थे वो सरहद पे अपनी जान गंवा दिए और कई ऐसे लोग थे जो अभी भी जूझ रहे हैं उस चीज़ से। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि इन बीच में मीडिया पे भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया को देश के अंदर चौथा स्तंभ कहा जाता है। और इन दिनों इस मामले के बीच में कई ऐसे चैनल वाले हैं जिन्होंने फेक न्यूज़ चलाया, जिसके वजह से कई इफेक्ट भी पड़ा। कई लोग टेंशन में थे, कई घरों में खाना नहीं बना, चूल्हा नहीं जुटा, जिस तरीके से फेक जो है न्यूज़ चलाया गया और लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि बिहार से ज़्यादा लोग आर्मी में हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया गोदी मीडिया को लेकर, कहा कि नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया ने ये हरकतें किया है जिस पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हालांकि कई चैनल वाले ने आकर सॉरी भी कहा, लेकिन इस बीच अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मीडिया पे कैसे भरोसा करें। ये जनता का सवाल है, तेजस्वी यादव ने किया है। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, जदयू से प्रवक्ता हमारे साथ न्योरा प्रसाद यादव जी हैं। सर, इतनी बड़ी चूक, बड़े बड़े चैनल जहाँ पे फंडिंग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्या लग रहा है आखिर क्यों इतनी बड़ी चूक हुई? किसने आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो सूरज को चांद कह देंगे, चांद को सूरज कह देंगे, तो छोड़िए बात। देखिए, प्राइवेट मीडिया है, सरकारी मीडिया नहीं है। यदि सरकारी मीडिया बोलता तो सरकार की दायित्व बनती। अब प्राइवेट मीडिया पर कोई सरकार का पूर्ण रूपेण डायरेक्ट नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी अथॉरिटी है मीडिया के को देखने के लिए। अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि फेक न्यूज़ चलाया है मीडिया, तो अथॉरिटी को लिखना चाहिए, जांच करवाना चाहिए, और जो फेक न्यूज़ दिया है उस पर कार्रवाई। चैनल वाले आकर सॉरी भी बोल रहे हैं, लाइव में आकर सॉरी बोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? अब कैसे भरोसा आम जनता कर सकती है? मैं तो वही बात बोल रहा हूँ कि उसके लिए अथॉरिटी है। तेजस्वी यादव को लगता है तो उस अथॉरिटी को लिखे प्रमाण के साथ, और अथॉरिटी जांच करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, भ्रम फैलाने की अधिकार किसी को नहीं है, और ख़ासकर ऐसे माहौल में जहाँ देश युद्ध के कगार पर आ गया हो या युद्ध लड़ रहा हो, वैसे स्थिति में जो सही समाचार है वही प्रकाशित होना चाहिए, लोगों को परोसा जाना चाहिए। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से युद्ध पे पूर्ण विराम लग चुका है, क्या लग रहा है देश के ऊपर से खतरा टल गया है? नहीं, युद्ध विराम नहीं लगा है, युद्ध विराम हुआ है अभी। ये तो जो भारत की सरकार है या जो सेना के अध्यक्ष हैं वही बता सकते हैं कि खतरा टला है कि नहीं टला है। अगर खतरा नहीं टला है तो देश सक्षम है, हमारा सेना सक्षम है ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का, और दिया भी। 4-5 दिनों के कार्रवाई में जिस प्रकार पाकिस्तान में घुसकर उसके एयर स्पेस और कई चीज़ों को क्षति जो पहुंचाया हमारा सेना, काबिले तारीफ़ है और सैल्यूट लायक है। तो इसीलिए आज, लेकिन इस बीच में कई भारत के ऐसे सेना थे जिन्होंने अपने सरहद पे जान भी गंवाई है, तो क्या लग रहा है उसका भी बदला भारत लेगा? हाँ, जो जान तो गंवाई है, हम वैसे सेना को सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं
कि देश के लिए कुर्बानी दिया है, तो सरकार सोचेगी उन चीज़ों पर। जो बिहार की राजनीतिक नहीं रुकती है, माहौल कैसा भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं रुकते हैं, तेजप्रताप यादव नहीं रुकते हैं, मजाकिया अंदाज में नजर आते हैं, ट्विटर हो या फेसबुक हो। क्या कहना चाहेंगे उनको ऐसे माहौल में? देखिए, तेजस्वी यादव में बहुत बचकाना है। गंभीर विषयों पर न कभी चर्चाओं करते, न कभी सोचते, न कभी लिखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी राजनीति में बहुत अनुभव की कमी उनमें है। मुझको लगता है बिहार की राजनीति, अब बिहार का जो कल्चर है, बिहार के लोगों के बारे में अभी तक उनको जानकारी नहीं है। तो थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लें, तब कोई बोले तो बढ़िया है। अब जिस राजनीतिक पेड़ से निकले हैं, वो शाखा जो इनकी रही है, वो शाखा में हम लोग के नेता स्वर्गीय देश रत्न कर्पूरी ठाकुर जी हुआ करते थे। कभी सत्य से परे बातें नहीं बोलते थे, और प्रतिपक्ष के नेता अगर कर्पूरी ठाकुर बोलते थे हाउस में, तो सत्ताधारी दल मानता था कि ठाकुर जी जो आंकड़े दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सत्य है। सरकार उसको स्वीकार करती थी। तो जिस डाली से निकले हैं इनके पिताजी, उस डाली से निकले, तो कम से कम इतना तो इतिहास का ज्ञान उनको होना चाहिए कि सत्य से अलग न हटें, जो सही बात है वही बोलें। चलिए देखिए, अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूर्ण विराम लग चुका है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि युद्ध को लेकर चर्चा चल रही थी कि युद्ध अब लग रहा है कि एक विकराल रूप लेगा और आने वाले समय में लग रहा है कि भारत कब्जा करेगा पाकिस्तान पे। लेकिन नहीं, उन्होंने घुटने टेके भारत के आगे, और अभी कहा जा रहा है कि भारत के आगे घुटने टेकने वाले नहीं है पाकिस्तान, कभी ना कभी बार जरूर करेंगे। इसको लेकर निश्चित नहीं है। भारत लगातार अपने देश को बचाने में और देश की रक्षा करने में सभी लोग लगे हैं। और आप देख रहे होंगे कि बिहार के जितने भी युवा आर्मी थे, सभी को फिर से सरहद पे भेज दिया गया, और देश के जितने आर्मी हैं वो अपने कामों में लग चुके हैं। लेकिन बिहार की राजनीति, कहा जाता है कि माहौल कैसा भी हो, नहीं रुकता है, चाहे वो तेजस्वी यादव का मजाकिया अंदाज हो या फिर तेजप्रताप यादव का मजाकिया अंदाज हो। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।